मगर उस कागज पर नर्सरी की बातें नहीं लिखी, सीबीएसई पैटर्न नहीं लिखा हुआ। उस कागज पर दारुल उलूम नूरिया वालों ने अपनी तरफ से छपवाया, ये लिखवा करके कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब कलेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, टीआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, 4 स्टार की बात नहीं कर रहा मैं, 5 स्टार की बात नहीं कर रहा मैं मौलवी की बात भी नहीं कर रहा। आलिम खामोश है, हाफिज खामोश है, कारी खामोश है, मुफ्ती खामोश है, मुजद्दिद खामोश है, गौस अब्दाल मातिन खामोश है। रब फतवा देता है, रब फतवा देता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। आखिर है कागज, तेरी हुर्मत इतनी बढ़ कैसे गई? उस सीबीएसई पेटेंट वाले कागज ने पूछा कि बने थे तो सेम कागज से, सेम दरख्त से, सेम कलर है, क्वालिटी सेम है, टाइम सेम है, मगर तेरा आलम यह है कि रब फतवा देता है बगैर वजू के। काफिर तो बड़ी बात है, मुफ्ती भी बगैर वजू के छू नहीं सकता, आलिम भी छू नहीं सकता, मोमिन भी छू नहीं सकता। तेरी हुर्मत बढ़ कैसे गई? तो उस कागज ने कहा फर्क यह है, तेरी छाती पे सीबीएसई पेटेंट लिखा हुआ है, जिसका पढ़ने वाला कलेक्टर 2 लाख तनख्वाह लेता है और स्कॉर्पियो में घूमता है, ऑडी में घूमता है, मगर मेरा पढ़ने वाला 5000 तनख्वाह है उसकी, स्कॉर्पियो नहीं है, फॉर्च्यूनर नहीं है, मगर हाँ मेरा आलम यह है कि वो जब भी मुझे देखता है आंखों से लगा लेता है, सर पे लगा लेता है। इसलिए रब मेरे बारे में फतवा देता है बगैर वजू के छूना भी मत। तेरी छाती पे सीबीएसई है, मेरी छाती पे कुरान लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, वाह जिंदाबाद। मेरे भाई ये 1 करोड़ से कम की बात नहीं थी, मगर मैं जानता हूं आप हमको 10 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं नदीम रजा फैजी नहीं हूं और उनको भी कम दिया है। मैं तो एक जगह ये बोला कि हजरत अमीर मुआविया ने 3 शेर पर 3 लाख रुपया दिया था। पता है आपको नदीम भाई? अमीर मुआविया ने मक्के में ऐलान किया, कौन शायर है जो मुझे 3 शेर सुनाएगा, उसका माना उसी के अंदर पाया जाए। कोई नहीं खड़ा होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत मैं सुनाऊंगा। कहा सुनाऊं? का शर्त है मेरी, एक शेर पर 1 लाख दिरहम लूंगा। कहा ठीक है। वो शेर सुनाया, बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्निन फलम अरा गैरा खय्याली वकाली वदुक्तु मरारतल अशियाए तुरनन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदातिर रिजाली। 3 शेर सुनाया और 3 लाख दिरहम दिया अमीर मुआविया ने। अभी तक नदीम भाई को किसी ने नहीं दिया होगा, दिया किसी? जबकि अमीर मुआविया की सुन्नत जिंदा करनी चाहिए। हासिल ये मेरे भाई, क्या ये हकीकत नहीं है? और ये जो मैं बोल रहा हूं कि कागज के टुकड़े पे कुरान की आयत लिखी हो तो हम आंखों से लगाते, सर पे लगाते। जानते हैं मेरे भाई ये फजीलत कौन बताएगा? मोदी और योगी की औलाद बताएगी। ये 5000 रुपये तनख्वाह उलमा ही बताएंगे। ये वो तलबा बताएंगे जिनको आज दिन में खाना नहीं मिला। वही तलबा अमलन कुरान को अपने सर पे रख करके बताएंगे आपको। और यही दुनिया का पैगाम है कि जिसने हाफिज बनाया उस कागज का हम इतना एहतराम करते हैं तो अपने रब की कितनी कदर कर रहे होंगे हम, अपने मुस्तफा की कितनी कदर करेंगे हम, अपने अकाबिर की कितनी कदर करेंगे हम। इसीलिए मुसलमानों, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है, इस्लाम सिस्टम की बुनियाद पर जिंदा है, इस्लाम उसूल की बुनियाद पर जिंदा है। इसलिए ये लोग उसूल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, कभी तलाक के नाम पर, कभी सिविल कोड के नाम पर, कभी 26 आयतों को हटाने की बात करके। ये सिस्टम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि पता है इस सिस्टम के इक्वल कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, इसके मुकाबिल में कोई दूसरा मजहब नहीं है। इसीलिए मेरे भाई अपने दारुल उलूम नूरी को पहचाने हम लोग। दारुल उलूम नूरिया इतने सालों से जो हमें बुखारी और मुस्लिम और कुरान की बातें बता रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ये टॉयलेट इसी तरह रहे, ये किचन का हाल यही रहे, 3 साल से इस बिल्डिंग में प्लास्टर नहीं है, ये यही इसी तरह रहे। और फिर हर शख्स ये सोचता है कि मेरे पास अगर 1 लाख एक्स्ट्रा होगा तो मैं जरूर ताउन करूंगा।
सोचता कि नहीं सोच? ये काम है, जरा ये बेटी की शादी कर लूं फिर मैं इंशाल्लाह ताउन करूंगा, बेटा की कर लूं ताउन करूंगा, 1 करोड़ आ जाए ताउन करूंगा। इस सिलसिले में एक जाब्ता याद रखिएगा, जिसके पास 100 रुपया है और वो 10 रुपया नहीं दिया अगर मस्जिद में मदरसा में, तो जब 1 लाख होगा तो वो 10,000 नहीं देगा, जब 1 करोड़ होगा तो वो 10 लाख नहीं देगा, जब 1 अरब होगा तो वो 10 करोड़ नहीं देगा, क्योंकि वो देगा जिसने 100 रुपये में से 10 रुपया दिया, क्योंकि मसदर एक ही है, परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है। जो शख्स 100 में से 10 नहीं दे सकता वो करोड़ में से 10 लाख नहीं दे सकता भाई, वो झूठ बोल रहा, वो झूठा है। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख ले, अपने मोहल्ले में जो गरीब था 20 साल पहले उसकी हालत देखे और अभी वो अमीर हो गया तो उसकी हालत देखे, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने आप को पहचाने। दारुल उलूम, मदारिस, मसाजिद, ये आज वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे यहाँ बच्चों को हरामी होने से बचा रहा है। मैं ये पॉइंट बताता हूँ, हरामी होने से बचा रहा है। आज यही चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि निकाह के बगैर हराम है, हराम है, वरना कानून ऑफ इंडिया जानते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी यही है। ज़िना की 2 किस्में हैं, ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जबर। किसी को जबरदस्ती इस्मत दरी करना और किसी को प्यार से इस्मत दरी करना। प्यार से करना ये जायज, दोनों राजी हो तो ये जायज है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कानून में लिखा हुआ ये, लड़का लड़की राजी हो तो कोई केस नहीं बनेगा। मगर हमारा इस्लाम बोलता है कितने भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो और तब भी निकाह के बगैर है तो ये ज़िना ही है, बच्चे हराम नहीं है। इसलिए अपने आप को समझे, अपने आप को पहचाने, तौहीद और रिसालत के शेदाई। अब इस्लाह कहाँ से शुरू करें? ये आखिरी पॉइंट बता के नदीम भाई के हवाले में करूंगा। मैं एक बच्चा को मैंने देखा, और ये कहाँ देखा मैंने? मुफ्ती फिरोज साहब मधवापुर वाले, उनके यहाँ रफीक भाई है, उनके यहाँ एक आदमी काम करता है, तो वो है बहरा, बहरा सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है। तो मैंने ये देखा वो बोलता भी नहीं। अब यहीं से कानून बन गया, जो सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। आप देख ले, आप दुनिया में जो भी पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। इसकी लॉजिक क्या है? जो पैदाइशी बहरा वो पैदाइशी गूंगा क्यों होता है? माँ और बहनें खुसूसी तौर से इस बात पे ध्यान दें। वजह ये होती है ना, वजह ये होती है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो एक ब्लैंक डायरी है, ब्लैंक डायरी, ये ब्लैंक खाली, ब्लैंक मीन्स खाली, ये खाली डायरी है। बच्चा जब पैदा हुआ और वो बहरा है तो कान में कोई वर्ड गया नहीं, तो उसकी जहन की डायरी ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक, खाली, सफेद, एक तिल का भी निशान नहीं। और बच्चे की फितरत ये है, जैसे ये डायरी मैं किसी अजनबी आदमी के हाथ में दूं तो जो लिखा रहेगा वही पढ़ेगा ना। डायरी तो पढ़ने के लिए भाई ये डायरी पढ़ना है आपको, यही डायरी पढ़ना है, तो जो लिखा रहेगा वही पढ़ेगा ना। हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, उस डायरी को ज़हन कहा जाता है, और ज़हन में वही लिखाता है जो वो सुनता है। अब 1 साल की उम्र में वो सुन नहीं रहा था, नतीजतन ब्लैंक है। 2 साल की उम्र हुई, वो सुना नहीं, ब्लैंक। 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब जब सब बच्चे बोल रहे हैं माँ बाप, तो आपको क्या लगता है बच्चे माँ बाप कहां से बोल रहे हैं? उसकी डायरी में लिखा हुआ भाई। जब वो छोटा था तो वो सुना माँ, डायरी में लिखाया माँ। अब वो बोलने की ताकत पर जब आता है तो बोलता है माँ। यही वजह कि उस बच्चे को अगर लंदन में छोड़ दे तो वो माँ नहीं बोलेगा। पैदा हुआ उत्तर दिनाजपुर में, मगर दूसरे दिन उसको लंदन ट्रांसफर कर दे तो वो माँ बोलेगा। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और क्विक, स्काई, स्टोन, स्टोमक, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट करेगा। वो ये माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ये सब नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि डायरी में जो लिखाया वही बोलेगा। और ये भी याद रखे,
इंसान वही बोलता है जो उसकी डायरी में, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। इसीलिए नदीम भाई, हर शख्स के पास अल्फाज महदूद है। मेरे पास मसलन 2-3 हज़ार अल्फाज है, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आपके पास 1-2 हज़ार है, उसी में पूरी जिंदगी। हर शख्स का यही हाल है। इसीलिए इंग्लिश में कोचिंग करे तो वोकेबुलरी दिया जाता है, वर्ड पावर दिया जाता है, अल्फाज रटाए जाते हैं ताकि अच्छे अल्फाज आए, ज्यादा अल्फाज आए तो ज्यादा बोले। आज तक हम लोग गाय की बोली नहीं समझ पाए क्योंकि उसकी वोकेबुलरी मिली नहीं। कौवा की बोली नहीं समझ पाए, वोकेबुलरी नहीं मिली। ये फितरत है इंसान। ज़हन में की डायरी में जो सुना वो लिखा गया, जो सुना वो लिखा गया। अब जब सुनता नहीं है तो वो 80 साल का है मगर बोलता नहीं है क्योंकि डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई, तो क्या बोलेगा वो? इसलिए जानवर की तरह बोलता है। आप देखिए उसको, गूंगा को किस तरह बोलता है गूंगा, पता है आपको? ऐसी वो क्या करता है, मैंने देखा वो रफीक भाई की दुकान। वजह यही कि पैदाइशी वो बहरा था, नतीजतन वो गूंगा हुआ। अब इसका उल्टा क्या निकला? अब उल्टा गुलाम जिलानी अजहरी से सुने जो हमने निकाला है। उल्टा ये निकला कि बच्चा अगर 1 साल का है, बच्चा अगर 1 साल का है तो मां उसके सामने निकाले हदाई के बख्शिश और फिर कहे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब बच्चे की डायरी में लिखाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मां, बच्चा 1 साल का है, माँ की छाती से दूध पी रहा है। उस माँ को चाहिए कि सूरह कलाकिल खोले और पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ला अअबुदु मा ताबुदून। और जिसकी माँ ने ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ लिया, बच्चे की डायरी पे लिखा गया ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसको तुम पूछते हो मैं नहीं पूछूंगा। अब वही बच्चा 1 साल का था, बचपन में लिख लिया डायरी में ला अअबुदु मा ताबुदून। जब 40 साल का हुआ है, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, कुफार और मुशरिकीन हिंद आके कह रहे हैं बोल वंदे मातरम, बोल राजा, बोल राम। वो जान तो जाने देगा मगर यही कहेगा ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरी डायरी में मां ने बचपन में लिख दिया था और जो मेरी डायरी में लिखा है उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। जानता तो ये जानता मेरा रब अल्लाह है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 साल का बच्चा, मां ने पढ़ा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। बच्चा तहज्जुद गुजार बनेगा, तहज्जुद गुजार। और जिन माँ और बहनों को नहीं पढ़ने आता वो नदीम भाई की कैसे लगा ले, दिलकश नाजवी की लगा ले, असद भाई की लगा ले, जो सुन्नी शोरा है उनके अशार लगा ले, क्योंकि माँ सुनेगी तो 1 साल का बच्चा भी सुनेगा। और जो कान में गया वो डायरी में लिखा गया, जो कान में गया वो डायरी में और ला मुहाला बच्चा वही बोलेगा जो डायरी में लिखा हुआ, ये लिख ले आप। इसलिए मैंने कहा कि बहरा गूंगा होता है, अब जो सुनता है वो वही बोलता है। जब बच्चे की डायरी में यही सब लिखाया तो अब बड़ा होने के बाद दिमाग लगाइए आप लोग, बच्चा माँ बहन की गाली क्यों देता है? क्यों देता है, कभी गौर किया आपने? क्योंकि वो घर में गाली को सुनता और डायरी में लिखता है। वो माँ को गाली देते हुए सुनता है, या माँ बच्चे को दूध पिला रही और बाप आया हरामी कमीना, उल्टा सीधा गंदी गंदी अपनी बीवी को गाली दिया, बच्चे ने लिख लिया अपनी डायरी में हरामी कमीना मर्दूद वगैरह गंदी गंदी गाली जो मैं नहीं अल्फाज देना चाहता। बाप ने गाली दी बीवी को, बच्चा दूध पी रहा, बच्चे की डायरी में वो गाली आ गई। अब यही बच्चा जब 50 साल का है और बाप 70 साल का है तो वो माँ बहन की गाली बाप को देता है, क्योंकि डायरी लिखा किसने? ये बिल्कुल नेचुरली है भाई, ये फैक्ट बता रहा हूं, जो किताबों से नहीं, कुछ तो किताबों से। ऐसे भी मैं तकरीर किसको समझता हूं? मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना, ये तकरीर है। बकिया तो तबलीग है, बकिया तो तबलीग है ना भाई, जो लिखा हुआ है वो बयान कर रहे हैं तो उसको तबलीग कहते हैं। तकरीर कर्रर युकर्रिर, तकरीर से मुकर्रिर मतलब होता है किसी चीज को साबित करना, जो पहले से साबित है उसको साबित करे तो तहसील हासिल बातिल है। ये शरीजामी में लिखा हुआ।
हासिल महसूल बातिल है, ये हमारे दारुल उलूम नूरिया के तलबा जानते हैं। इसलिए मेरे भाई आप इस बात को समझें कि हमारा बच्चा, अगर हम इस्लाह चाहते हैं, अमेरिका एक मुकाबला नहीं हमारे पास, अमेरिका, लंदन, डरबन, यहूदी, नसरानी, इतने लोगों से अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करें। हम अपने बच्चे को जब दूध पी रहा है वहीं से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नातें, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ पढ़ते पढ़ते उसको बड़ा करें। जिस तरह हमारा बच्चा उत्तर दिनाजपुर में बंगाली बोलता है, अरबी नहीं बोलता, तो लामोहल्ला बचपन में वो अगर अरबी सुनेगा तो वो अरबी बोलने लगेगा। और कॉन्वेंट और सेंट पायस में जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एमडी करके आया है, ठीक है भाई, एमबीबीएस करके आया, ठीक है भाई, गुस्ल में कितने फराइज है, जाहिर सी बात है वो नहीं बताया। ओ डैडी व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन, आई डोंट रीड, कहाँ पढ़ा मैंने, ये टीचर ने पढ़ाया नहीं मुझको। अब सोचिए, जिस स्कूल में पाक होने का तरीका नहीं बताया गया है, वो दिल को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा, और नफ्स को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा। इसलिए अपने आप को पहचाने, सोचे, समझे, और उसके लिए करे क्या। नंबर 1, अपने बच्चे को दारुल उलूम नूरिया में भेजे। अपने अपने मोहल्लों में मकतब कायम करें, उसमें अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाएं। जो लोग अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना, बेटियों के लिए अलग मदरसा, बेटों के लिए अलग मकतब, मकतब की बात कर रहा हूं सिर्फ, और तनख्वाह इमाम साहब को 20,000 दे, 30,000 दे इमाम साहब। एक आदमी को मैंने देखा, नदीम भाई, उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो कतर से फ्लाइट का टिकट लेके 1 लाख रुपया खर्चा करके 40वां किया हो। कितना रुपया? कतर से आया, फ्लाइट का टिकट कटा के, अप डाउन दोनों फ्लाइट का टिकट लेके आया। गौर से सुनिएगा, 50,000 के आसपास सिर्फ टिकट में खर्चा हुआ, उसके अलावा 1 लाख रुपया बाप के 40वां में। अच्छा, यही बाप जब जिंदा हो, तो इमाम साहब को बुलाए और कहिए कि 1 घंटा मेरे अब्बू को आप उर्दू और भी ट्यूशन पढ़ा। अब ये जो आपने अपने बाप को ट्यूशन में कुरान शरीफ पढ़ाया, तो ये जो 40वां है, उस 40वां से ज्यादा अफजल वाला है, क्योंकि उस 40वां के कबूल की जमानत आपके पास नहीं है। मगर इस 40वां की कबूलियत का हाल यह है कि जिसने 60-70 साल की उम्र में भी अगर पढ़ना शुरू किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना पर उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। यह हकीकत है कि नहीं? ये 40वां गारंटी है कबूल होने की, गारंटी है। इसलिए जो बेटा बाप का 40वां धूमधाम से करते हैं, उससे मैं कहूंगा जीते जी 40वां करो, ट्यूशन पढ़ो अपने बाप को, इमाम साहब को अपने घर में हाजिर करके, या अपने वालिदैन को भेज करके। बहरहाल लड़कियों का मदरसा अलग, लड़कों का मदरसा अलग। और अगर पढ़ाने वाली लड़की ना हो तो जो लोग अपने लिए बहू तलाश कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं यहाँ, अपने बेटा के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, 1 गांव 2 गांव, लड़की समझ में नहीं आई मुझको, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा कलर जो है ना वो फीका है। अच्छा, वो ठीक है, लड़की भी खूबसूरत है, मगर उसकी माँ बहुत बदमाश है। अच्छा, वो सब ठीक है, मगर दे कुछ नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे मैं कहूंगा कि आप सीधा लड़कियों के मदरसे में जाए और वहां से अपने घर की बहू आलिमा लेकर के आए, और उस आलिमा से कहे कि अपने मोहल्ले में 10 बच्चियों को आलिमा बनाए। ये याद रखे, एक जाहिल बल्कि 100 जाहिल मिलके भी किसी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते हैं। फिर से सुने, 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते। एक आलिम 100 जाहिल को आलिम बना सकता है, एक आलिम। अब वो आएगी आलिमा बहू, घर में 10 को आलिमा बनाएगी अपने मोहल्ले में, 10, 100 को, 100 हजार को। मैदान महशर में वो सास भी जन्नत में जाएगी जो आलिमा बहू लेकर के आई। और सिर्फ चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि 2 घंटा पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया। वो ससुर भी जन्नत में, वो शौहर भी जन्नत में, जो सिर्फ कपड़ा नहीं धुलवाया, बल्कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। और हाँ, ये याद रखे, लड़की देखते समय जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, आईफोन, कॉन्वेंट, सेंट पायस, नर्स, 10वीं ग्रेजुएशन पढ़ी लिखी, ये मत ढूंढे, क्योंकि हमने जो 1400 साल इस्लाम पढ़ा है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ, किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई ताजु शरिया पैदा हुआ। ये अल्लाह के वली हमेशा
कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होती है, नकाब पहनने वाली खातून के पेट से पैदा होती है। इसलिए अपने मोहल्ले में हम वली पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ और बहनों के ऊपर नकाब ओढ़ाए। और एक और बात बता दूं, जो हकीकत है कि या हम लोग कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र है, बुजुर्ग है। भाई साहब ये हंस रहे, देखे 60-70 साल के बुजुर्ग है। ये किसने कहा भाई साहब बुजुर्ग है? बुजुर्गी किसको कहते हैं? 5 महीने के बच्चे के हाथ में आप दे आईफोन, क्या करेगा वो? या तो मुंह में डालेगा या फेंक देगा। He cannot define value of iPhone. That's why threw away. वो नहीं समझ रहा आईफोन की वैल्यू क्या है। Just like diamond, gold, silver, कुछ भी दे नाली में फेंक दे। यही हाल 80 साल का उस बूढ़ा का भी है जो अलिफ बा तासा नहीं जानता है, जो उलमा की सुहबत में नहीं बैठा है। ये किसने कह दिया वो 80 साल का बुजुर्ग है? भाई बुजुर्गी इल्म अस्त ना क्या उम्र अस्त। वो अभी दूध ही नहीं छोड़ा है, 80 साल का, लेकिन दूध पी रहा हो। अगर वो दूध छोड़ना चाहता है, यही वजह है कि वो इंसान 80 साल का बूढ़ा है मगर 10,000 की लालच में अहले हदीस बन जा रहा है, 5,000 की लालच में आरएसएस बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, चंद रुपयों के चक्कर में वोट किसी और को दे रहा, अपने इस्लाम को गंवा दे रहा, उसे पता भी नहीं चल रहा। इस्लाम जो करोड़ों डायमंड से अफजल आला है, उसने थ्रू अवे क्यों किया? He cannot define value of ईमान, he cannot define value of Islam, he cannot define value of Abu Bakr, Umar, Usman और Ali. That's why threw away from himself. वो दूर क्यों गया? अब अगर वो 80 साल का बूढ़ा ये चाहता है कि मैं दूध छोड़ूं तो अलिफ बा तासा शुरू करे। जिस दिन वो मदनी कायदा पढ़ लेगा अब वो दूध छोड़ा, जिस दिन वो यस्सरनल कुरान पढ़ लेगा अब वो पांव के बल चलना शुरू किया, जिस दिन वो कुरान शरीफ पढ़ लेगा अब वो बड़ा हो गया, जिस दिन वो बहारे शरीयत पढ़ा अब वो बालिग हुआ है, और जिस दिन फतावा रज़विया पढ़ा अब वो बुजुर्ग है, अब वो बुजुर्ग है। और जो फतावा रज़विया पढ़ता है वो शख्स अपने ईमान की वैल्यू को समझता है, ईमान के स्टैंडर्ड को समझता है। इसलिए मेरे भाई इसीलिए कहते हैं कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सब लोग मिल के लग जाए। आज की तारीख से ये प्लान कर ले, जलसा बहुत अच्छा हुआ, तकरीर बहुत अच्छी की, नात खानी बहुत अच्छी की, अगर ये कह के खत्म कर दिया तो इट इज नॉनसेंस टॉकिंग, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो लाखों रुपया और 5-5 रुपया जो मदरसा दारुल उलूम नूरिया के लोगों ने जो वसूल किया है ना, ये आपके ईमान को मजबूत करने की खातिर, रिश्ते उत्तर दिनाजपुर को मदीना वालों से रिश्ता जोड़ने की खातिर, अगर इसलिए ये जलसा किया तो फिर आज रात से ये प्लान कर ले कि कल से हमें क्या क्या करना है। परवरदिगार आलम हम सबको पढ़ने लिखने और सुन्नियत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।